नमस्कार। आज हम पश्चिमी एशिया और साइप्रस के अतीत में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। कैसे हजारों साल पहले इंसान शिकारी संग्राहक से किसान बने। चलिए इन स्रोतों के आधार पर इस सफर को समझते हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी भी है क्योंकि यहीं से हमारे आज के समाज की जड़ें जुड़ी हैं, कह सकते हैं। ये स्रोत हमें दिखाते हैं कि कैसे इंसान ने माहौल के हिसाब से खुद को ढाला। और देखिए, ये सब रातों रात नहीं हुआ। हाँ, तो शुरुआत करते हैं ओहालो से। करीब 20,000 साल पुरानी जगह, झील किनारे झोपड़ियां। कल्पना कर सकते हैं वहां के जीवन की। सुना है वहां आग लगी थी, फिर पानी बढ़ा और सब कुछ प्रिजर्व हो गया। हाँ, वो एक कमाल की साइट है। आग और फिर झील के पानी ने उसे ढक लिया, जिससे बहुत कुछ बच गया। चमगादड़, हिरन, कई चीजों के अवशेष मिले हैं। वो जगह एक तरह से वन स्टेपी थी, मतलब जंगल और घास के मैदान का मिला जुला इलाका। अच्छा। और पराग कणों के विश्लेषण से, मतलब पोलन एनालिसिस से पता चला कि वहां ओक, बादाम जैसे पेड़ थे। ये आज की फसलों के जंगली रिश्तेदार हैं, समझिए। तो मतलब खाने पीने की कमी नहीं रही होगी, शिकार भी और पौधे भी। हाँ, मुख्य शिकार तो गजेल था, पर वो जंगली अनाज भी खट्टा करते थे। उनके औजार छोटे थे, माइक्रोलिथ्स जिन्हें कहते हैं। आग जलाना भी जानते थे, लेकिन हाँ, टिक कर नहीं रहते थे। खाना बदोश थे, खाने की तलाश में घूमते थे। फिर आता है नतूफियन दौर, लगभग 12,500 ईसा पूर्व। यहाँ चीजें बदलने लगी है ना। एन मल्लाहा, अबू हुरैरा, लोग एक जगह टिक कर रहने लगे। बिल्कुल, ये एक बड़ा शिफ्ट था। सेडेंटिज्म जिसे कहते हैं, मतलब स्थायी बसावट। आधे जमीन में गड़े घर मिले हैं, अनाज पीसने के बड़े मूसल, दरांती जैसे औजार। ये सब इशारा करते हैं कि जीवन शैली बदल रही थी। और वो कुत्ते वाली कहानी, इंसान के साथ पिल्ले को दफनाना, ये तो कमाल है। हाँ, वो एन मलाहा से मिला था। ये दिखाता है कि कुत्तों का पालतू बनना सिर्फ काम के लिए नहीं था, शायद एक भावनात्मक जुड़ाव भी बन रहा था। और गजेल के दांतों की स्टडी से पता चलता है कि वो लोग साल भर एक ही जगह रह रहे थे। ये टिक कर रहना ही अपने आप में एक, कह सकते हैं, क्रांति थी। और अनाज का क्या? जंगली अनाज तो वो पहले भी खाते थे। हाँ, पर अब शायद बड़े पैमाने पर इकट्ठा कर रहे थे। और दरांती से कटाई का एक साइड इफेक्ट हुआ। वो पौधे जिनके दाने पकने पर डंठल से नहीं झड़ते थे, वो ज्यादा कटाई में आने लगे। ये अनजाने में ही सही, पर पालतू बनाने की प्रक्रिया की तरफ एक कदम था। अच्छा, मतलब चयन हो गया एक तरह से। बिल्कुल। अबू हुरैरा में तो 157 से ज्यादा किस्म के पौधों के इस्तेमाल के सबूत हैं। लगता है वो दौर जब मौसम थोड़ा गर्म और नम था, काफी अच्छा रहा होगा उनके लिए। लेकिन फिर मौसम ने धोखा दे दिया। लगभग 10,800 ईसा पूर्व, यंगर ड्रायस, ठंडा सूखा दौर। हाँ, ये एक बड़ा झटका था। जलवायु में अचानक बड़ा बदलाव। हुला बेसिन के पोलन रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि जंगल कम हो गए, तो जो बस्तियां थीं जैसे एन मल्लाहा, अबू हुरैरा, वो या तो छोटी हो गईं या लोग उन्हें छोड़कर चले गए। तो वापस घूमना फिरना शुरू। कुछ हद तक, हाँ। इसे उत्तर नतूफियन काल कहते हैं। जीवन मुश्किल हुआ, शायद खाने की कमी भी हुई होगी। लोग अब ज्यादा तरह की चीजें खाने लगे। और शायद यही वो समय था जब कमी ने उन्हें मजबूर किया कि वो सक्रिय रूप से अनाज उगाने या नए खेत बोने के बारे में सोचें। ये खेती की शुरुआत की तरफ ले गया हो सकता है। और समाज पर भी असर पड़ा होगा। हाँ, दफनाने के तरीकों में बदलाव दिखता है, जैसे खोपड़ी को अलग से दफनाना या उस पर प्लास्टर चढ़ाना। कीमती गहने कम हो गए। शायद समाज में थोड़ी बराबरी आ रही थी। दिलचस्प बात यह है कि अबू हुरैरा में ठीक उसे छोड़ने से पहले राई उगाने के शुरुआती सबूत मिलते हैं। शायद मजबूरी में ही सही, पर प्रयोग शुरू हो गए थे। तो इस मुश्किल दौर के बाद जब मौसम फिर सुधरा, लगभग 9,600 ईसा पूर्व, नव पाषाण काल शुरू हुआ। प्री पॉटरी नियोलिथिक ए, यानी PPNA। जेरिको का जिक्र आता है इसमें। हाँ, जेरिको एक महत्वपूर्ण साइट है। वहां गोल घर बने, कच्ची मिट्टी की ईंटों से गेहूं जौ की खेती होने लगी, आबादी बढ़ी। और वो मशहूर टावर और दीवार भी वही हैं। हालांकि उसका मकसद क्या था, यह अभी भी बहस का विषय है। लेकिन सिर्फ जेरिको ही नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। नेते भगदूद, गिलगाल, मुरेबेट जैसी और भी कई बस्तियां थीं जहां इसी तरह के विकास हो रहे थे। मिट्टी की ईंटें, नए तरह के तीर के सिरे, एल खयाम पॉइंट, ये सब फैल रहा था। और दफनाने में वो खोपड़ी वाला रिवाज जारी रहा। और इसी दौर में गोबैकली टेपे जैसी हैरान करने वाली जगह भी आती है। हाँ, गोबैकली टेपे,
जहां शिकारी संग्राहकों ने इतने बड़े मंदिर जैसे स्ट्रक्चर बनाए। बिल्कुल। ये इस सोच को चुनौती देता है कि बड़े स्मारक सिर्फ खेती शुरू होने के बाद बने। वहां मिले पिक्टोग्राम, प्रतीक और दूर से लाया गया ऑब्सिडियन दिखाते हैं कि लोगों के बीच संपर्क था, विचारों का आदान प्रदान था। फिर कहानी आगे बढ़ती है। पीपीएनबी दौर में लगभग 8500 ईसा पूर्व से अब बस्तियां और बड़ी और व्यवस्थित हो गईं। हाँ, प्री पॉटरी न्योलिथिक भी अब घर चौकोर होने लगे, प्लास्टर के फर्श, अलग अलग कमरे। बेधा एक अच्छा उदाहरण है जहां शायद सामुदायिक इमारतें भी थीं। और चाटिलयोयोग तो खैर कमाल ही है। हाँ, वो छत से एंट्री वाले घर। जी, और घर एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए। दीवारों पर वो चित्रकारी, बैल, गिद्ध, देवी जैसी मूर्तियां, बहुत गहन प्रतीकात्मकता है वहां। इसी दौर में भेड़ बकरी पालतू बनाने के पक्के सबूत मिलते हैं, जैसे गंज दाले अबू हुरैरा से। नाहिल हेमार गुफा में कपड़े के टुकड़े भी मिले हैं। मतलब समाज और जटिल हो रहा था, परिवार, शायद नेता भी। हाँ, लगता तो है पारिवारिक इकाइयां ज्यादा स्पष्ट हो रही थीं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी था, खेती का पर्यावरण पर असर। जैसे एन गजल जैसी बड़ी बस्ती का पतन शायद अतिचराई और वनों की कटाई की वजह से हुआ। और साइप्रस, वो द्वीप, कैसे इस कहानी में फिट होता है? साइप्रस थोड़ा अलग चला। वहां इंसान शायद नावों से पहुंचे। वहां के जो बौने दरियाई घोड़े थे वो शायद इंसानों के आने के बाद विलुप्त हुए। शुरू में वहां सीरियाई पीपीएनए का असर दिखता है, लेकिन बाद में उनका अपना रास्ता बना। जैसे खिरोकिटिया में गोल घर बहुत बाद तक बनते रहे। वहां के पुराने कुएं भी बहुत महत्वपूर्ण खोज हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये सफर शिकारी संग्राहक जीवन से शुरू होकर मौसम के उतार चढ़ाव झेलते हुए धीरे धीरे एक जगह बसने, खेती करने और फिर गांव और शहर बसाने तक का है। बिल्कुल, तकनीक बदली, समाज बदला, सोचने का तरीका बदला। वो कला, वो स्मारक, ये सब उसी बदलते इंसान की कहानी कहते हैं। हाँ, अनुकूलन, नवाचार, पर्यावरण पर असर, सामाजिक बदलाव और फिर वो पूजा पाठ, प्रतीकवाद का उभरना, ये सब हमने देखा। सही कहा। और ये सब सोचते हुए एक सवाल उठता है कि एक जगह टिक कर रहना और अपना खाना खुद उगाना, इन शुरुआती कदमों ने इंसान की सोच को और प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते को कितना मौलिक रूप से बदल दिया होगा। ये वाकई सोचने वाली बात है। ये वो नींव थी जिस पर आज की दुनिया खड़ी है। तो श्रोताओं, क्या ये जानकारी आपको उपयोगी लगी? जिस तरह हमने इन स्रोतों की बातों को समझने की कोशिश की, क्या वो तरीका आपको पसंद आया? अपने विचार हमें जरूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रिया से हमें इसे और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। मानक शो चैनल का